एलसीएम तथा एचसीएफ के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि हम 280 और 1245 को भाग दिया जाए तो पूरी तरह से विभाजित हो। यानी मतलब कोई ऐसी हमको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे हम इन दोनों संख्याओं में अगर हम भाग करते हैं तो ये दोनों ही संख्याएं कट जाएं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का हम मासा निकालेंगे, HCF। अगर हम इसका मासा निकालते हैं तो जो संख्या हमको मिलती है उस संख्या से ये दोनों संख्याएं कट जाती हैं। मासा का मतलब ही होता है कि ऐसी संख्या जो कि सारी संख्याओं को काट दे, और वो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि सभी संख्याओं को काटती हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या अगर हमको पता करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे, HCF। तो हम यहाँ पर मासा ज्ञात करते हैं 280 और 1245 का। तो जब हम इसका मासा ज्ञात करेंगे तो हम इससे भाग देंगे। ठीक है, तो इससे भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, लगभग कोशिश करते हैं। यहाँ पर मान लो हमको 4 बार जाएगा। एक बार कोशिश करते हैं, देखते हैं 4 बार जाने पर कितना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4 बट 32, 3 आ गया और 4 दूना 8, 8 3 11, 1120। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 बार इसका पहाड़ा ले जाएंगे और यहाँ पर मिलेगा हमको 1120। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ पर आया 5 और ये हो गया 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, अब 125 से हम इस संख्या को भाग देंगे, 280 को। ठीक है, 280 को भाग देते हैं तो यहाँ पर मिलेगा हमको, कितनी बार जाएगा ये, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 बार। ठीक है, तो 125 दूना 250 हो जाएगा और यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें 30 मिलेगा। फिर अब क्या करेंगे, 30 से भाग देंगे 125 में। ठीक है, 30 से 125 में भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 4 बार जाएगा, 3 चौक 12, 120 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 5 आया। फिर अब क्या करेंगे, इसी 5 से हम 30 में भाग देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5 छक 30। तो हमारे पास यहाँ पर जो HCF आया, मासा जो आया हमको मिला है, वो है HCF इक्वल 5। ठीक है, यानी मतलब 5 हमारी एक ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाती हैं। ठीक है, ये जो दोनों संख्याएं दी गई हैं 280 और 1245, इसको काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 5 है। इससे बड़ी कोई भी संख्या इन दोनों संख्याओं को नहीं काट सकती है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 5। 5 एक ऐसी बड़ी संख्या है जो कि इन दोनों संख्याओं को काट सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें अगर सॉल्व करना होता है तो हम इसको मासा निकालते हैं इसका। ठीक है, जैसे अगर कभी भी बोला जाए कि हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, उसको काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, उसका मासा ज्ञात करेंगे। और जो मासा होगा वही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि बाकी संख्याओं को काटती हो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो था वो 5 आया था। तो अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपको एज अ होमवर्क खुद से प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन देते हैं। उसको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और देखते हैं कि आप उसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। उसका जो आंसर होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। ये क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 280 और 240 को भाग दिया जाए तो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हम इसका मासा निकालेंगे और जो मासा होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ इसी से रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि हम 280 और 1245 को भाग दिया जाए तो
शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या हमको बताना है जिससे अगर हम इन दोनों संख्याओं में भाग कर दें तो हमको इसमें भाग करने पर 4 शेष बचे और इसमें भाग करने पर 3 शेष बचे। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये संख्या 4 कम होती तो ये उस संख्या से कट जाती, और अगर ये संख्या 3 कम होती तो उससे कट जाती, यानी मतलब ये 3 ज़्यादा है और ये 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी हमको शेष पूछा जाए कि इन दोनों को भाग देने पर जो है वो 4 और 3 शेष मिल जाए, तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें 4 और इसमें 3 जोड़ देंगे। जब हम इसमें 4 और इसमें 3 जोड़ देंगे और उसके बाद इसका जब हम मासा ज्ञात करेंगे, सॉरी, इसमें 4 और 3 जोड़ेंगे नहीं, जबकि 4 और 3 इसमें से घटाना है ना। कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर उस संख्या से भाग देंगे तो 4 और 3 इसमें शेष बच रहा है। इसका मतलब ये संख्याएं 4 और 3 ज़्यादा है, तो इसको हम पहले 4 और 3 इसको कम कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो संख्याएं हम पता करते हैं जिससे ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी हमको बोला जाए कि ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी ज्ञात करो जो कि इन दोनों संख्याओं में अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 आए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो संख्याएं हैं इसको हमें इनमें से घटा लेना है। तो सबसे पहले हम घटा लेते हैं, 280 में से 4 घटाते हैं और 1245 में से 3 घटाते हैं। ठीक है, और देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो इसमें से जब 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 276, और इसमें से जब हम 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1242। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों संख्याएं मिल जाती हैं और अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों संख्याओं का हम मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं 276 और 1242 का मासा। ठीक है, तो हम इससे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, है ना, 4 बार ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 4 से 28 और 2 30 और 4 दूना 8 3 11। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको माइनस करते हैं, 12 माइनस 4 8 और यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1। ठीक है, ये कट गया। अभी हम भाग देते हैं इसी संख्या को यहाँ पर लाकर 276, तो यहाँ पर ये जो है 2 बार जाएगा और ये हो जाएगा 8 8 16 और 3 3 6 1 7 1 1 2, यानी मतलब ये संख्या पूरी तरीके से कट जाती है। तो हमारे पास मासा जो है HCF कितना मिला, HCF मिला है 138। ठीक है, यानी मतलब यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी मतलब 138 से अगर हम इसमें और इसमें भाग देते हैं तो इसमें भाग देने पर हमको 4 शेष मिलेगा, और अगर इसमें हम 138 से भाग देते हैं तो हमको 3 शेष मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन दिया जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जिससे अगर हमें कोई 2 संख्या 3 संख्या जो भी दिया गया हो उसमें अगर हम भाग करते हैं तो क्रमशः इस तरीके से शेष मिलता है, तो हम क्या करेंगे, जो भी शेष मिलने को बोला जाएगा उसको हमें घटा लेना है और जो संख्या मिलेगी उन संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना है। तो मासा जो आएगा वही क्या हो जाएगा, वही होगा हमारा आंसर। ठीक है, यानी मतलब 138 से अगर हम 280 और 1245 में भाग देंगे तो हमें 280 में भाग देने पर 4 शेष मिलेगा और 1245 में भाग देने पर 3 शेष मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, जिसको आप सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 286 और 123 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 6 और 3 प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।